तो घर के छोटे बेटे होने के नाते तो वही मेरे नौकर वाले काम मुझे सौंप दिए गए। तो मैंने आंटी सामने वाली अम्मा जी को अपना वही जो हम प्रसाद बांटते वो बांटा, प्रसाद नहीं दिवाली बांटी और पैर छू के आशीर्वाद लिए। देखिए कितने संस्कारी हूँ मैं। फिर हम गए दूसरे घर में संस्कार बांटने या बातचीत करने के लिए। तो यहाँ भी तैयारी चल रही थी दिवाली की पूजा पाठ की। तो आंटी जी से उठाने जा रहा था, मैंने कोई बात नहीं, हम ऐसे छू लेंगे पैर। दिखाइए देखिए कितने संस्कारी बच्चा हूँ मैं। इसके बाद फिर मैं आया वापस यहाँ पे, क्योंकि मैं थैला लेके घूम रहा था इधर से उधर कि देखो मज़े कर रहा है, पटाखे फोड़ रहा है। छोटे बेटों का घर में यही काम रहता है, क्या कर सकते हैं भाई साहब, बोल भी नहीं सकते ना कुछ, कह भी देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 6,000 रुपये में आग लगते बार बार देख रहा था मैं, कि मैं करेक्ट 6,000 की पटाखे लाया था, इसलिए मुझे पता है कि 6,000 बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप गलत मत समझना। तो उसके बाद फिर मैं अपने आप को देखते हुए मैंने कहा जलाऊँ नहीं जलाऊँ, मैं छोड़ यार, एक ही जला रहा ठीक है। तो मेरा दिल जल रहा है, वो पटाखे जला रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो उसको देखते हुए भाभी भी फुलझड़ी जला रही थी, मैंने कहा चलो भाभी जी आप भी फुलझड़ी, ये हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी दिवाली कर रहे थे हम सारे के सारे, ठीक है। पर पता नहीं हैप्पी नहीं हो रखा था मैं, तो अब से क्या ही बोल सकते हैं चीज़ को लेके। ये देखिए एक साथ दो पटाखे फोड़े जा रहे हैं यहाँ पे, ओह फुल एंटरटेनमेंट। बढ़िया नज़ारे आ रखे थे बिल्कुल। फिर मैंने इसमें मारी लात, ये क्या नाली में, और नाली में भी मान नहीं रहा था, बदतमीज़ दिखा रहा था, देखो ऐसे चलता हूँ मैंने कहा बेटा चला लो। तो ये हमारे घर में आई थी खुशी, खुशी लेके आई थी दिवाली, तो खुशी को हैप्पी दिवाली, खुशी हैप्पी दिवाली, वाह सेंटेंस मैच कर रहा है यहाँ पे। तो ये घर की डेकोरेशन की थी मम्मी ने, सुबह से गालियाँ पड़ रही थी चीज़ को लेके, सब ने डेकोरेशन कर ली तुमने नहीं करी। अरे मैंने कहा यार सब में थोड़ी आता हूँ मैं फिर, ठीक। तो ये अब क्या कर रहे थे, अब पहले तो पूरी लड़ी एक साथ फूंक दी, तो भाई ख़त्म हो गई लड़ियाँ, ठीक है 15-20 लड़ी थी वो ख़त्म हो गई। अब एक एक करके निकाल के खोल रहे थे, क्योंकि भाई रात पूरी बची थी, अभी आधे घंटे के अंदर पूरी फूंक दी। मैंने कहा बस लड़ी खोल और एक एक करके जला। फिर मैं भी भाई अपना दिमाग लगा, तो मैंने गली में देखना चालू कर दिया, मैंने कहा देखता हूँ गली में भी एक आधी पड़ी हो। बचपन में हम ऐसे ही करते थे, रात में जो लोग पटाखे फोड़ा करते थे तो हम सुबह जाके ना बीनते थे देखने के लिए कि कौन सा फुटा है कौन सा नहीं फटा, क्योंकि बहुत से ना लड़ी में आध फुटे रह जाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं नीचे ढूंढ रहा था ज़मीन के अंदर कि एक आधी पटाखा मिल जाए जो नहीं फूटा होगा, फिर उसे फोड़ेंगे अगले दिन, ठीक है। तो मैंने खोल दिया पटाखा, तो एक एक करके फिर हमने फेंके, क्योंकि भाई फट फट की आवाज़ तो सुननी होती है, ठीक है। तो उसके बाद पहुँचा मैं माइन के घर। तो माइन के घर में माइन था नहीं, शायद बाहर गया होगा, आंटी भी नहीं थी घर में। तो हम पहुँचे माइन के घर, और माइन के घर में पूरी सजावट है, कितनी सुंदर सजावट हो रखी है। और ये बैठा होता बासु, और ये बासु का डॉग मुझे देखती भौंकना चालू, भाई साहब देख रहे हो ब्रीड भाई साहब, ठीक है बहुत प्यारा कुत्ता है ये, कभी कभी कुंदर ज़्यादा आ जाती है। तो ये आंटी जी का बेडरूम, और ये है उनका मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर लग रहा था सही में, बहुत अच्छे ही लग रहा था मंदिर में, यूनिक सा लग रहा था कुछ। ये हमारे सामने वाले दोनों बच्चे आकृति और टिया, तो ये भी मेरे व्लॉग देखते हैं, तो मैं कहा आओ आप तुम भी मेरे व्लॉग में आओगे। तो बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों जने, बहुत सुंदर लग रहे थे। इसके बाद मैं अपने छोटे बेटे का धर्म निभाते हुए दिवाली देते हुए और घरों में गया। तो मैं पहुंचा नेक्स्ट घर में अपनी मौसी जी, हम सबको मौसी जी कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं मौसी जी, लेकिन मौसी जी कहते हैं, जो रीत सदा से लिया है। तो मौसी जी के वहाँ बैठ पहुँचा मैं। तो मौसी जी की ने कहा, मैं कहा आप भी मेरे व्लॉग में आओगे। तो मौसी जी कह रही हाँ ठीक है। ये आए थे दक्ष, हमारे पुराने स्टूडेंट है, तो ये भी दिवाली बांट रहे थे, ये भी घर के बेटे होने का फ़र्ज़ निभा रहे थे। तो थैला लेके मेरे से इधर टोल रहा था, मैंने कहा चलो भाई दिवाली देते चलो। तो बहुत घरों में दिवाली देने के बाद मैं गया था थक, मैं वापस आया, फिर ये दोनों पटाखे जला रहे थे। मैंने कहा दिवाली तुम्हारी है, मेरा पिछले साल भी वही काम था, 10 साल से जो काम था वही काम मेरा इस साल भी है, सबके घर में जाके दिवाली बांटो, सही है यार, और क्या यही ज़िंदगी है, कोई बात नहीं, हर किसी का टाइम आता है, हमारा भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो ये नज़ारे बार बार दिखा था। उसके बाद सारा काम वाम ख़त्म होने के बाद बैठे सारे जुआरी। तो हमारी मदर एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी मदर नागपुर से बिलोंग करती है, वहाँ पे मेरे नाना जी बहुत ज़्यादा दिवाली वाले दिन जुआ खेलते थे। तो हम अभी खेल रहे थे 11-11 वाला, अगर आपको नाम पता है कौन सा गेम होता है, जिसमें 10-10 पत्ते बट्टे, जिसमें 4 सीरीज़ 3 तिगड़ी और 1 सीरीज़ बनानी होती है। तो 2 एक्सपीरियंस वाले बंदे बैठे हुए थे, एक मेरी मम्मी, एक पड़ोसी हमारा मयंक। ये देहरादून में सिर्फ पढ़ाई तो करी नहीं है, सिर्फ पत्ते खेलना ही सीखे है। तो ये कहते इसका ब्लफ खेलेंगे, ब्लफ और 3-3 पत्ती वाला गेम भी खेला हमने। तो हमने कार्ड की एक और डिब्बी मंगाई, तो 53 की पूरी डिग्गी बना के 2 डिग्गी से खेला हमने, क्योंकि भाई साहब कार्ड कम पड़े थे 5 जनों में। तो गिनती चल रही थी यहाँ पे। तो एक्सपीरियंस होल्डर देख रहे कैसे बांट रहे हैं, ये होता है एक्सपीरियंस बंदों का। तो फुल जुएबाजी चल रही थी यहाँ पे, गैम्बलिंग। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक में रखा जाए, बिना इसके मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब मज़े करते हुए हमने ऐसे दिन काटा। हमने रात में बहुत देर तक खेलता, ब्लफ गेम खेलते खेलते। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।